ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हरि ओम तत्सत। ओम गं गणपतये नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग तृतीय स्कंध के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। यह अध्याय अपने पहले अध्याय के बाद की घटनाओं का वर्णन करता है। इस अध्याय में महात्मा विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर में महर्षि मैत्रेय ने विराट पुरुष की उत्पत्ति एवं उससे अन्य प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। वास्तव में सृष्टि विषयक प्रश्न अपने आप में अति कठिन प्रश्न है और उसका उत्तर समझना भी अपने आप में ही अति कठिन है। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में महर्षि मैत्रेय जी ने इस सृष्टि विषयक प्रश्न का बहुत सरल भाषा में वर्णन किया है। अतः आइए हम सब मिलकर भागवत के इस अध्याय के पाठ का वाचन एवं श्रवण प्रारंभ करते हैं। अथ षष्ठो अध्यायः। विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो अजनयस्त्वाभिर्मात्राभिराधिपूषम्। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्तत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्रणः चुक्षोभानोऽन्यमासाद्य यस्मिल्लोकाश्चराचराः हिरण्यमयः सह पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विभाजात्मना आत्मान मेकधा दशधा त्रिधा एष ह्यशेष सत्त्वाना
मात्मांस परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साधात्म्यः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया तब वह विश्व रचना करने वाला महत्तत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ अर्थात कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक 3 विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म अधिभूत अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। स्मरन विश्वसृजामीशो विज्ञापित मधोच्छजः विराजमतपत्स्त्वेन तेजसैषाम्रिवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभिध्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो अविस्पदं वाचा सवासेन व्यक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवर्णो लोकपालो अविसद्धरे जिह्वयांसेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांसेन गन्धस्य प्रतिर्पत्तिर्यतो भवेत। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्तत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के ताल उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो अविश्वद्विभो चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत निर्भिन्नान्यन्यस्य
चर्माणि लोकपालो अनिलो अविशत प्राणेनांसेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धृष्णं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणासेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उनमें अपने अंश श्रवणेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिष्णयमोषधि अंशेन रोमभिः कंडुं यैरसो प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं का उपाविशत रेतसांसेन येना सावानन्दं प्रतिपद्यते गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत पायुन्नांसेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रियस्वर्पतिर्वाविशत वातर्यांसेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशौ विष्णुराविशत गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्त्यं प्रपद्यते बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धृष्णमाविशत बोधेनांसेन बोद्धव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् हृदयं चास्य निर्भिन्नं चंद्रमा धृष्णमाविशत मनसांसेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विचारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव
अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान्धिषणम् उपाविशत चित्तेनांसेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। शीर्ष्णोरस्य द्रौर्धरा पदभ्यां खं नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। तार्तियेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण अर्थात भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। मुख तो अवर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून मुखत्वाद वर्णानां मुख्योद्भूत ब्राह्मणो गुरुः। बाहुभ्यो अवर्तत छत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। विशोर्वर्तन्त तस्योर्वलोको वृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्त उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान के दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो सदवृत्त्या तुष्यते हरिः। एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्धर्थ्यं यज्जाताः सह वृत्तिभिः। एतच्छत्र भगवतो दैव कर्मात्मरूपिणः कः श्रद्ध्यादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। अथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासति। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति के अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि
प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्ध के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयस वर्णन करता हूं। एकांत लाभम वचसो न पुंसाम सुश्लोक मौले गुणवाद माहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम् आत्मनो अविशतो वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सर सहस्रान्ते धिया योग विपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्तात्मा न वेद किमुता परे यतो अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। हे वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा इंद्रियाधिष्ठात्रा देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठो अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। परिशिष्ट। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 10 इंद्रियों सहित मन आध्यात्म है। इंद्रियादि के विषय अधिभूत हैं। इंद्रिया अधिष्ठात्रा दैव आदि दैव हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। इति संपूर्णम। ओम।
कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।